हमने चैप्टर 8 जो था उसकी रीडिंग तो कर ली। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। 8 चैप्टर हमारा कौन सा है? सहयोग से शक्ति। अगर हम अकेले न होके इकट्ठा होके काम करेंगे तो उसमें वो काम क्या है, अच्छा होगा और आसानी से होगा। तो देखो इसमें पहला दिया हुआ आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन है, सभा किसने बुलाई। अब आपको शरीर के सभी अंगों के बारे में बताया हुआ कि कौन क्या काम करता है और किसको आज से बता रहे हैं। तो सभा बुलाई थी, बैठक बुलाई थी, उन्होंने बैठ के इकट्ठा होके वो बातें कर रहे थे। शरीर के सभी अंगों ने मिलकर सभा बुलाई। तो शरीर के सभी अंग थे, उन्होंने क्या है मिलके सभा बुलाई। अगला है शरीर के अंग कौन कौन से हैं, किन्हीं तीन का नाम लिखिए। अब आपको शरीर के अंग पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। आपको जो भी याद है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो तीन कौन कौन से हैं? हाथ, पैर, नाक। आप मुंह कान कुछ भी ले सकते हो। आगे देखो अगला है, केवल रात में कौन आराम से रह पाता है। तो आपके चैप्टर में बताया ना कि जो पैर है वो बोल रहा है मैं सारा दिन चलता रहता हूँ, कोई ना कोई काम करता रहता हूँ, और क्या है रात को ही क्या मुझे आराम मिलता है। तो रात में पैर आराम से रह पाते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पहला, सभा में शरीर के सब अंग क्या बता रहे थे। तो क्या बता रहे थे वो? सभा में सब अंग अपना अपना काम बता रहे थे और पेट को आलसी बता रहे थे। जब देखो जो शरीर के सभी अंग है वो क्या कर रहे थे, हाथ बोल रहे हैं मैं ये करता हूँ, मुंह बोल रहे हैं मैं ये करता हूँ, अपने अपने काम बता रहे थे। और क्या है पेट है उसके लिए बोल रहे थे कि ये तो क्या है कोई काम नहीं करता, मस्ती से जीता है। तो पेट को आलसी बता रहे थे वो, पेट आलसी है, कोई काम नहीं करता। उससे अगला है, हाथ ने अपने बारे में क्या बताया। और वो अपना काम जो बता रहा था हाथ, वो क्या बताया उसने? हाथ ने बताया कि वह सामान ढोना, क्या है सामान ढोना, उठाकर रखना, लिखना और न जाने क्या क्या। हाथ के तो बहुत काम होते हैं, जैसे कोई सामान लेके चलना, इधर उधर रखना, सारा हाथों से ही होता है। तो उसने सारा अपना काम बताया और न जाने क्या क्या काम हर समय करता रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर के सब अंगों ने किस बात का समर्थन किया। अब जो शरीर के सभी अंग थे वो किस बात पे राजी हो गए, सब उसने किसका साथ दिया? शरीर के सभी अंगों ने पेट के आलसी होने का समर्थन किया। और जो सभी वो जो अंग थे वो क्या है पेट को आलसी बता रहे थे, मुंह बता रहा था ना, तो वो सब क्या है इस बात पे सहमत हो गए कि पेट क्या है आलसी है। शरीर के अंगों ने सभा में क्या फैसला किया। जब उन्होंने सभा बिठाई तो उसमें क्या फैसला किया उन्होंने? शरीर के अंगों ने फैसला किया कि अंग को भी कुछ काम न करेंगे और पेट को खाने के लिए कुछ न देंगे। जो शरीर के सभी अंग उन्होंने क्या कहा कि ना तो हम कुछ काम करेंगे, यानी कि जो हाथ है वो मुंह में खाना नहीं लेके जाएगा तो मुंह को चबाना नहीं पड़ेगा, इससे आगे उसको भोजन नहीं मिलेगा पेट को, और पेट को कोई खाना भी नहीं देंगे, यानी कि वहां तक खाना नहीं पहुंचने देंगे। अगला है, सभी ने दोबारा सभा क्यों बुलाई। अब सभी अंगों ने दोबारा सभा क्यों बुलाई? एक बार तो ये चर्चा की उन्होंने कि पेट आलसी है उसको भोजन नहीं देंगे, ऐसा करके उन्होंने वो सभा बुलाई। दोबारा क्यों बुलाई? सभी अंग भोजन न मिलने के कारण सुस्त हो गए, इस पर चर्चा करने के लिए सभा बुलाई। अब जो अगर हमारे शरीर को जैसे भोजन नहीं मिलेगा तो क्या है हमारे हाथ पांव काम नहीं करेंगे, हमारे में शक्ति नहीं रहेगी। तो वो इनके साथ हुआ कि भोजन नहीं मिला इनको हाथ पैर को, और सुस्त यानी कि कमजोर हो गए वो। और फिर उन्होंने इस बात पे चर्चा करने के लिए हम क्या करें, तो इस बात पे चर्चा करने के लिए उन्होंने सभा बुलाई। अगला क्वेश्चन देखो बुक में देखेंगे इसको। आगे है, यह बात किसने और किससे कही। ये आपको वाक्य दी हुई है, किसने बोला और किसको बोला वो लिखना है। यह पेट महाशय कुछ भी नहीं करता। तो ये बात किसने बोली थी? मुंह ने बोली थी। तो यहाँ क्या लिखोगे? मुंह ने किससे बोली थी? सभी अंगों से, सभी अंगों से। आगे देखो, मुझे तो जरा भी विश्राम नहीं मिलता। ये बात किसने बोली? हाथ ने, हाथ ने बोली थी ये बात। किसको बोली थी? सभी अंगों ने। जब उन्होंने सभा बुलाई थी तो सभी अंग थे, सभी को बोला था उसने। अब वो अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तो देखो, पेट भी काम करता है, वह आलसी नहीं है। ये बात किसने बोली? मस्तिष्क ने, मस्तिष्क ने बोली। किसको बोली? सभी अंगों ने। वो दोबारा उन्होंने
आगे देखो, मस्तिष्क ने बोली सभी अंगों को। जब उन्होंने दोबारा सभा बुलाई थी तब ये बात बोली थी उसने। अब देखो, अब आप सब हड़ताल बंद करें। तो ये बात किसने बोली? पेट ने। और किसको? पेट ने बोली किसको? सभी अंगों से। सभी ने हड़ताल की थी तो सभी अंगों से बोली। ये अपनी बुक में फिल कर लेना इनको। अब आगे देखो, हमें रे दे रखा है। ये क्या है? रे। आधा रे है। अब आधा रे होता है, हम इसको ऐसे कभी नहीं लिखते। इसकी जगह हम क्या है, जैसे या तो रे कोई शब्द आता है, वर्ण आता है, उसके नीचे ऐसे लगाते हैं, ये रे के रूप में लिखते हैं। या फिर आपको जैसे ये दिया हुआ है, ये वाला लगाते हैं। और ये क्या है, ऐसे ही हमें अलग अलग तरीकों से रे आधा होता है वो ऐसे लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि इनको कैसे लिखा हुआ है। देखो, रे के कई रूप होते हैं। रे को हम कई रूपों में लिखते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे। जैसे रोहन, प्रदान, प्रधार्थ, तीनों में अलग अलग है। ये रोहन। ये क्या है? पूरा आया हुआ है, रे पूरा है इसमें, रोहन। तो ये बोला तो पूरा जा रहा है, रोहन। आराम से बोल लेना। अब देखो आगे क्यों? प्रदान। अब पै है, ठीक है, ये होता है आधा। पै आधा होता है और इसके जो ये है, ये रे का चिन्ह लगा देते हैं इसमें। तो पै रे, प्रे। ये पूरा ही पै की आवाज थोड़ी आनी चाहिए, रे की थोड़ी, और इसके साथ ही जोड़ देंगे पै और रे, प्रे। और दान, तो क्या बन गया? प्रदान। इसको क्या बोलेंगे? प्रे, और इसको रे। ये रे सीधा है, ये प्रे। और जैसे पदार्थ, अब आपको पदार्थ दिया हुआ है, ये नाम पदार्थ दिया है। तो देखो, अब देखो हमें ये क्या दिया है? पदार्थ। और इसके रे यहाँ लगाया। ये कहाँ क्यों लगाया? क्योंकि पे, दे, अ, यहाँ पे इस जगह पे क्या है? रे की आवाज आ रही है, थोड़ा सा साउंड आ रहा है इसका। रे का आधी आवाज आ रही है। तो ये जो अगला शब्द है, ये वर्ण है अगला, इसके ऊपर लगा दिया। तो देखो, पे, दे, आ, रे थोड़ा सा और थे, पदार्थ। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखो आपको दिए हुए आगे कि इसी तरह के रे वाले शब्दों को चुनकर सही जगह पर लिखिए। अब आपको इधर शब्द देते हैं जिसमें ये ऐसे आवाज आ रही है, या फिर जैसे इसमें ये चिन्ह लगे हुए हैं, वो शब्द आपको इधर ढूंढ के, मतलब ये देते हैं, इनमें से आपको लिखने। जैसे ये रे, ये है, तो इसमें से प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव। ठीक है, इसको कैसे बोलोगे? ये पै है, ये आधा है, और रे है, ये इसके यहाँ लगा दिया तो प्रे बन जाता है। इसको प्रे बोलोगे। बोलने में आपको आना चाहिए अच्छे से, प्रे। ठीक है, प्रस्ताव। ऐसे ही आपको परिश्रम दिया है, तो ये श है, इसके जो ये रे लगा हुआ है, ये क्या है? परिश्रम। ये आप खुद से कर लेना। जैसे ये रे, ये वाला दिया हुआ है, इस ऐसे वाले शब्द लिखने आपको जिसमें ये रे लगा है। तो ये किसमें लगा है? चर्चा। यहाँ पे रे की आवाज थोड़ी सी आ रही है, तो चर्चा बोलेंगे इसको। ऐसे ही शब्द आपको इसमें से छांट के खुद से लिखने हैं बुक में। और रे वाला आपको आता है, जो रे पूरा रे दिया हुआ है, जैसे पैर, तो इसमें क्या है? पूरा रे आ रहा है, पैर। तो ये शब्द है, ये पूरा रे वाला है, ये खुद से इनमें से छांट के लिख लेना। बोलना आना चाहिए। इसको प्रे बोलते हैं, जिसमें ये रे की मात्रा लगती है, इसको जल्दी से बोलेंगे। ये जो पूरा शब्द है, इसको प्रे। ठीक है, और ये चर्चा, अगर यहाँ बीच में पूरा रे की आवाज आ रही है, आधी आ रही है, तो क्या है? इसको पीछे वाले के लगा देंगे, तो ये रे पूरा आता ही है। अब आगे देखो, अगला तीसरा क्वेश्चन दिया है, वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो संज्ञा शब्द है उनको क्या है? रेखांकित, यानी लाइन खींचने। उसके नीचे देखो, सब अंगों ने मिलकर सभा बुलाई। तो अंग है वो क्या है? ये क्या है? संज्ञा। तो ये अपना संज्ञा हो गया। ऐसे ही अगला है, यह पेट कुछ भी नहीं करता। इसमें पेट क्या है? संज्ञा। दांतों ने भोजन चबाना छोड़ दिया। अब देखो, दांत भी क्या है? संज्ञा है। और जो भोजन है वो भी एक वस्तु है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। गले को भी कोई काम नहीं करना पड़ता। तो गला है वो क्या है? संज्ञा है। ये अपनी बुक में अच्छे से, एक तो आपको संज्ञा आनी चाहिए, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके जो भेद है वो कौन कौन से हैं, फिर आपको ये अच्छे से आ जाएगा। तो इनको लाइन, ये जो अपना बुक में, इसको फिल कर लेना। अब आगे दिया आपको
इन शब्दों को उनके उचित समानार्थक शब्द से मिलाइए। इन शब्दों को मिलाना है जो इनके जैसे समान हो या जिसके इनके अर्थ है वो समान आए। तो देखो जताई, जताई यानी बताई, तो क्या है ये से मिलान कर देना है। मुश्किल, मुश्किल यानी परेशानी। बातचीत, बातचीत करना या चर्चा करना। पेय, पेय पीना होता है और पीने योग्य यानी ये भी एक जैसे ही है। भोज्य और खाने योग्य ये समान है। तो ये ऐसे निशान लगा लेना, अपनी बुक में कर लेना इनको। अब आगे देखो, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं, बहुविकल्प है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। व्यस्त का विलोम शब्द कौन सा है? तो व्यस्त यानी काम करते रहना, और निठल्ला, जो निठल्ला बैठा हो, फ्री बैठा हो, तो ये क्या है इसका सही है। जो बहुत मेहनत करता है, करता हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इनमें से देखो मेहनत या परिश्रम या मेहनती, तो इसका क्या आएगा ये सही है। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? शक्तिशाली, इसको आराम से बोले शक्तिशाली, तो ये क्या है सही है। ये अपनी बुक में फिल कर लेना इनको। अब आपका लेसन है वो कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लेना और लर्न कर लेना, और जो बुक में फिल करने वाले हैं वो बुक में फिल करके याद कर लेना अच्छे से।